मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दौर कोई भी हो, इस्लाम की हकानियत रोज़े रोशन की तरह अयां हो ही जाती हैं। कुफर और शिर्क के पर्दे, जहालत और हट धरने का अंधेरा दीन इस्लाम की सच्चाई पर गलबा नहीं पा सकता। इसी बात का सबूत पिछले दिनों मिला जब कोरोना की तशवीशनाक सूरत हाल में बेबसी की इंतहा को छूते हुए दौरान ड्यूटी एक भारतीय पुलिसमैन ने लाउड स्पीकर में मुसलमानों से दुआ की अपील की और पूरे यकीन से कहा कि नमाज तरावी के बाद मांगी जाने वाली दुआ कबूलियत का शरफ रखती है। अंसारी चौकातील अंसारी चौक और कल्याण परिसर के सभी नागरिकों बाजारपेट पुलिस स्टेशन की तरफ से सबसे पहले तो आपके जो रोजे चल रहे हैं उसके लिए शुभेच्छा। आप सभी लोगों के अच्छे गुजरे और अल्लाह का मुराद पूरी करे। साथ में हम दरख्वास्त करेंगे, आप जो नमाज अदा करते हैं अल्लाह ताला से गुजारिश कीजिए कि ये जो कोरोना गए साल से हमारे लोगों को लेके जा रहा है, तकलीफों में डाल रहा है, वो दूर करे। और मुझे यकीन है, मैंने सुना है तरावी की नमाज होती है, बहुत जल्दी सुनी जाती है, तो तहे दिल से आप नमाज में यही मानना कि ये कोरोना हमारे शहर से, हमारे देश से चले जाए। दोस्तों, इस मंजर का पसे मंजर ज्यादा पुराना नहीं कि वक्त की धूल से धुंधला गया हो, क्योंकि ये वही भारत है जहां बाजमात नमाज तो क्या नमाज ईदैन अदा करने की इजाजत नहीं। हिंदू इंतहा पसंद भूखे भेड़ियों की तरह मुसलमानों को निशाना बनाते हैं। दिल्ली में सदियों से आबाद मुसलमानों के घरों में पिछले दिनों लगाई जाने वाली आग का धुआं अब भी सेकुलर इंडिया की फिजा को कसीफ किए हुए है। ये वक्त की कौन सी करवट है कि बाबरी मस्जिद को ढाने वाले आज मसाजिद खुलवा कर दुआओं की अपील कर रहे हैं। वक्त के इस आईने में इस दौर के फिरौन, दिलों के अबू जहल और जाओ चशम के नमरूद मेरे अल्लाह की कुदरत के आगे ना सिर्फ बेबस हैं बल्कि दामन फैलाए दस्ते शिफा के तलबगार हैं। अल्लाह बुजुर्गों बरतर से दुआ है कि वो ज़ाते पाक, रंगो नस्ल और मजहब अपनी मखलूक पर अपना करम नाजल करे और कोरोना जैसी आफत से छुटकारा नसीब करे। आमीन।